तो एक छोटे से अंतराल के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद आईपीएल 2025 अब पूरे अपने परवान पर चढ़ चुका है। प्लेऑफ जिसमें 4 टीमें होती हैं, 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। चाहे बात उसमें गुजरात की हो, बेंगलुरु की हो या पंजाब की। अब एक टीम कौन सी होगी, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज का मैच, आज का मुकाबला आईपीएल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सबकी नजरें उसी पर होंगी। दिल्ली और मुंबई का मुकाबला होना है, मुंबई के मैदान में मुकाबला होगा। आज के मैच का क्या असर प्लेऑफ की चौथी क्वालिफायर की टीम पर पड़ने वाला है, क्योंकि यही दोनों टीमें दिल्ली और मुंबई की प्लेऑफ की दौड़ में इस वक्त बनी हुई हैं। नित्यानंद पाठक न्यूज़ रूम में मेरे सहयोगी, nabharatimes.com पर क्रिकेट और खेल से जुड़े हुए आर्टिकल्स लिखते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। नित्यानंद, बहुत बहुत स्वागत। और सभी की नज़र दिल्ली और मुंबई के मुकाबले पर। सबसे पहले तो बताइए कि मुकाबले में तो ये दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ेंगे ही, मौसम से भी लड़ाई होनी है आज। बिल्कुल सर, ये इनके लिए फाइनल की तरह ही है। और उस मैच के बारे में बात करें उससे पहले जो मौसम का जो अपडेट है वो ये है कि बारिश की प्रबल संभावना है। और बेंगलुरु पानी पानी हुआ था, इस वजह से उसका मैच लखनऊ में रेफर किया गया, रिशेड्यूल किया गया। लेकिन यहाँ पर जो मुंबई और दिल्ली का मैच है फाइनल है, और यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो न केवल फैंस बल्कि जो दिल्ली और मुंबई के सपने हैं सारी कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए पहले इसी संभावना पर बात करते हैं। दिल्ली और मुंबई के मुकाबले में अगर आज बारिश खलल डालती है, मुकाबला नहीं हो पाता है, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट शेयर करना पड़ेगा। अभी टेबल में, पॉइंट्स टेबल में क्या स्थिति है दिल्ली मुंबई की, और रद्द होने की स्थिति में क्या सूरत हाल बनता है दोनों के लिए? देखिए, इस बार का जो आईपीएल खेला जा रहा है सर, वो बड़े अलग तरीके का खेला गया। अमूमन देखते थे कि आखिरी जो मैच होता था तब तक जो है रोमांच बरकरार रहता था, 2-3 पोजीशन खाली रहती थी। लेकिन इस बार जो टॉप 3 पोजीशन है वो भर चुकी है, जैसा आपने बताई, और 5 टीमें बाहर हो चुकी हैं। बचे हुए एक पोजीशन के लिए 2 टीमें हैं, दिल्ली और मुंबई। ठीक है। और अगर आज का मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, कितने कितने पॉइंट है अभी दोनों के? अभी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के जो है 12 मैचों में 14 पॉइंट हैं, 7 जीत उसके नाम है, और वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है। माफ करिएगा, चौथे नंबर पर है। हाँ। और वहीं अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो इसके 13 पॉइंट हैं और ये 5वें नंबर पर है। यानी अगर एक एक पॉइंट बढ़ता है तो दिल्ली के हो जाएंगे 14 और मुंबई के हो जाएंगे 15। इसके बाद फिर दोनों के पास एक एक मुकाबला बचेगा, और मुकाबला होगा ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी पंजाब की टीम के साथ। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या सूरत बनेगी? यानी कि अगर उस सूरत में पंजाब से मुंबई मुकाबला जीत लेती है तो पंजाब से मुकाबला जीतने के बाद मुंबई चौथे नंबर पे क्वालिफाई टीम बन जाएगी, और अगर दिल्ली जीत लेती है तो दिल्ली वहां पर पहुंच जाएगी। थोड़ा सा नहीं, वहां पर भी थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। हाँ। और रोमांच मतलब किंतु परंतु बहुत है, बहुत ज्यादा। अगर आज का मैच बारिश में धुलता है नंबर बटेंगे, और अगर दिल्ली ये मुकाबला हार जाती है, नहीं, अभी पहले हम उसी भी संभावनाओं पर बात करें। ओके, पंजाब वाले में। हाँ, तो ये ठीक बात होगी कि भाई अगर आज का मैच रद्द होता है, दोनों एक एक पॉइंट शेयर कर लेंगे। उस स्थिति में अगला मुकाबला जो कि पंजाब से होना है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइंग कर चुकी है और तीसरी टीम बन चुकी है, उसके साथ मुकाबला कड़ा होगा। वहां पर क्या सूरत हाल बनेगा, ये जरा समझाइए। देखिए, वहां पर सर अगर इन दोनों के बीच में आज का मैच रद्द होता है, एक एक पॉइंट मिलते हैं, दिल्ली के हो जाते हैं 14 पॉइंट। ठीक है। और मुंबई के हो जाते हैं 15 पॉइंट। ठीक है। ऐसी स्थिति में 3 सूरत बनेंगे। जी, तीन सूरत बनेंगी। पहली ये कि मुंबई अगर अगला मैच जीत जाती है, ठीक है, तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। ठीक बात है। उसका तो दिल्ली फिर जीते या हारे, मुंबई के जीतने के बाद मुंबई पहुंच गई। जी हाँ, कोई रिजल्ट दूसरे मैच का जो है कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अब बात करते हैं दिल्ली। अगर दिल्ली जीतती है और मुंबई हारती है, हाँ। यानी मुंबई पंजाब से हार जाए और दिल्ली पंजाब से जीत जाए, ठीक है। इस स्थिति में फिर जो है दिल्ली के पास चांसेस होंगे। ओके, क्योंकि भाई दिल्ली के उस वक्त हो जाएंगे 16 पॉइंट, और फिर उसके जो है 1 पॉइंट लेने के बाद, अभी 14 है, 1 पॉइंट रद्द होने पे मिला 15, तो 15 पॉइंट ही रहेंगे। मुंबई के 15 पॉइंट। ठीक बात है, यानी कि एक मौका उसके बाद भी इनके पास होने वाला है रद्द होने की सूरत में। और अगर पंजाब दोनों को ही हरा देती है तो फिर भी मुंबई क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 1 पॉइंट मुंबई ज्यादा होगी दिल्ली से। बिल्कुल। ठीक है ना, अगर रद्द होने की सूरत में। अब आइए, अगर आज का मुकाबला होता है, जो कि हर क्रिकेट फैन चाहता है जी, अच्छा, ये प्रोविज़न है कि भाई T20 में अगर इसमें आईपीएल 2025 का क्या रूल है कि अगर बारिश में कितने मुकाबले का मैच हो सकता है? कम से कम 5 ओवर तो करवा ही सकते हैं। 5 ओवर का हो सकता है। बिल्कुल करवा सकते क्या है मतलब अभी फोरकास्ट क्या है? हैं। देखिए, फोरकास्ट तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है लगातार बारिश हो रही है, और इस तरह की ग्राउंड फैसिलिटीज तो है ना, लेकिन मैदान को सुखाने की रुक जाती है बारिश। है। लेकिन एक टाइम बाउंडेशन भी होता है कि अगर आप
कट ऑफ उनका टाइम होता है कि 1 घंटा 35 मिनट के आसपास होता है। अगर वहाँ तक मैच होने की संभावना नहीं है, आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 11:15 के आसपास अगर मैच होने की संभावना नहीं होती है तो फिर मैच रद्द कर दिया जाएगा और इस अवस्था में दोनों को पॉइंट्स बांटने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैच होता है, हम तो यही थोड़ी चाहेंगे, भी उम्मीद हमारे होगी। दर्शक भी, हमारे व्यूअर्स भी यही चाहेंगे कि मैच हो, और आईपीएल का हर फैन भी यही चाहेगा मैच रद्द ना हो, मैच खेला जाए। अगर मैच खेला जाता है तो फिर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई देते हैं क्वालिफाइंग करने वाली चौथी टीम के लिहाज से, दिल्ली और मुंबई के लिए? देखिए, जब मैच होगा तो मैच होने की स्थिति में दोनों टीमों के पास बराबर मौका है। जो 20 पड़ेगा, जो मैच जीतेगा, उसके लिए दरवाजे खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत विकट स्थिति है वो ये है कि मुकाबला मुंबई के वानखेड़े में है, जो मुंबई का होम ग्राउंड है, और ये वही ग्राउंड है जो जिसके खिलाफ उसने एसआरएच के खिलाफ मैच खेला था, जिस पर और कहा जा रहा था, डेल स्टेन ने कहा था कि इस मैच में 300 रन बनेंगे। और मुंबई इंडियंस, या यूं कह लें कि पिच क्यूरेटर ने इस तरह की पिच दी कि वो जो है 125-150 के आसपास तक ही रन बने सनराइज हैदराबाद से। मतलब एडवांटेज एक तरह से मुंबई को अपने घरेलू मैदान में खेलने का मिलेगा। लेकिन हम ये जरा जानना और समझना चाह रहे हैं कि इससे पहले के जो मुकाबले दिल्ली और मुंबई के लीग मैचेस के हुए हैं उसमें क्या रिजल्ट रहा था? देखिए, उसमें भी जो है मुंबई भारी पड़ी थी। अच्छा, यानी पलड़ा मुंबई का। और हाँ, और जो मुकाबले वहाँ खेले गए हैं वहाँ पर भी दिल्ली का जो है प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 15 मैच जीते हैं और दूसरी तरफ मुंबई ने 20 मैच जीते हैं। यानी कि अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये भी मुंबई के फेवर में जाता है, और इसीलिए तो नहीं कि दिल्ली के जो को ओनर हैं उनकी तरफ से बारिश को लेकर कहा गया कि मैच दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, स्टेट्स और रिकॉर्ड तो बीती बातें होती हैं, लेकिन जो अब का मुकाबला है, फ्रेश टीम है, केएल राहुल हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, टीम अच्छी है दिल्ली की। शुरुआत में अच्छा क्या कॉम्बिनेशन टीम का रहेगा? कौन फॉर्म में चल रहा है? पीक पर इस टाइम कौन सी टीम चल रही है? जरा पहले आइए, अब आप मुंबई की बड़ी तारीफ करें, मुंबई की बात करते हैं पहले। ये मुंबई की टीम बहुत फॉर्म में चल रही है। विल जैक्स गए हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसके साथ में जो उनके पास एक्स फैक्टर तिलक वर्मा बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, और जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, ये जो आखिरी में आएंगे गेंदबाजी में या ओपनिंग में, या फिर जो है उनका जो ऑलराउंडर, मतलब बैलेंस मुंबई के पास बैटिंग और बॉटिंग दोनों में, स्पिनर्स की बात कर लीजिए जरा। बहुत ही तगड़ा उनके पास है। और स्पिन, देखिए स्पिन का रोल थोड़ा सा वहाँ कम हो जाता है जब जसप्रीत बुमराह के पास गेंद होती है। नहीं कराएंगे तो 4 ही ओवर ना? हाँ, करवाएंगे 4 ओवर, लेकिन 4 ओवर नहीं है, सिर्फ उनके 4 ओवर नहीं, 4 ओवर ट्रेंट बोल्ट भी करेंगे। 8 हो गए, बचे 12। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 8 ओवर हैं वो भारी पड़ेंगे दिल्ली पर। अगर दिल्ली इन 8 ओवरों को निकाल लेती, अगर स्पिन अटैक की बात करना है तो आप कुलदीप यादव की बात करिए दिल्ली की। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं भाई, अगर उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह है, तो यहाँ पे आपके पास कुलदीप यादव है और खुद कप्तान अक्षर पटेल भी हैं। बिल्कुल, ये 8 ओवर इनके पास हैं, लेकिन कुलदीप यादव को मैं बेहतर समझता हूँ। कुलदीप यादव को हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहा है ये पूरा सीजन, लेकिन इसके बावजूद वो जानते हैं कि रोहित शर्मा को कैसे फंसाना है, सूर्य कुमार यादव को कैसे फंसाना है, जो कि स्पिन स्पेशलिस्ट हैं, वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं इन दोनों को तगड़ा स्पिनर मानता हूँ। तो नित्यानंद जी, अब हम दिल्ली की भी बॉलिंग की बात करेंगे, तेज गेंदबाजी की। आपने जो है फिरकी, या यूं कहें कि वाम हस्त बाएं हाथ के चाइनामैन बॉलर्स की भी बात कर ली। ये दोनों बड़े फॉर्म में हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड के ही टी नटराजन हो, जो कि यॉर्कर फेंकने में माहिर हैं, या फिर मुस्तफिजुर रहमान, वो भी एक बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर हैं, उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते दिल्ली की तरफ से। हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान का चूंकि पूरे सीजन में पहला मैच होगा और यूएई से सीधे आए हुए हैं, उनको उतना प्रैक्टिस नहीं मिला है और आईपीएल के माहौल को नहीं समझ पा रहे हैं अभी। और होंगे वो प्लेइंग 11 में? हाँ, बिल्कुल उनको होना चाहिए। टी नटराजन उनके पास से विपराज हैं, लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और टी नटराजन पावर प्ले में बहुत अच्छे गेंदबाज नहीं रहे हैं। 2020 के बाद आखिरी मैच में उन्होंने दिल्ली ने उनसे करवाया था बॉलिंग, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं थे। तो मुझे लगता है यहाँ भी पलड़ा भारी है। हाँ, लेकिन चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का, मुंबई की बैटिंग की तो आपने बात कर ली, लेकिन दिल्ली की बैटिंग की आप बात नहीं करेंगे? पिछली मैच में सेंचुरी बनाई है केएल राहुल ने। देखिए, दिल्ली की अगर बैटिंग की बात करेंगे तो बहुत अच्छा, आप एकदम बहुत ही अच्छा निशाने पर आप लेकर आए। देखिए, मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगर कोई सबसे खतरनाक बल्लेबाज होता है तो विराट कोहली होते हैं, और उसके बाद केएल राहुल। अच्छा, केएल राहुल 3 सेंचुरी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 3 सेंचुरी मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगा चुके हैं। तो मुझे अगर कोई दाव लगाने के लिए बोले किसी एक खिलाड़ी पर या पूरे बैटिंग लाइनअप पर, तब भी मैं जो है केएल राहुल पर ही लगाऊंगा। आप ये जो है सट्टे को बढ़ावा देने वाली बात कर रहे हैं।
गलत बात है। देखिए आप कह सकते हैं, लेकिन T20 एक्चुअली कहा जाए तो फटाफट जो क्रिकेट है वो इसी तरह का है। आपको किसी एक या दो पर भरोसा करना होता है और वही फिर पूरे गेम को चेंज करते हैं। इस तरह की फोरकास्ट कंडीशन में टॉस जीतने के बाद क्या टीम की चॉइस होगी, बैटिंग या बॉलिंग? गेंदबाजी हर कोई चेस करना चाहेंगे? हर कोई गेंदबाजी पहले करता है। और अगर मामला मुंबई का हो, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि शुरुआत में पेसर्स को जो है थोड़ा सा उनको अनुकूल होता है, उनको फ़ायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फोरकास्ट कंडीशन में कोई भी टीम टॉस जीतती है तो बॉलिंग चाहेगी। और चूंकि हार्दिक पांड्या बॉलर हैं, अक्षर पटेल बॉलर हैं, तो इन दोनों की एक मानसिकता भी है। मुंबई को अगर हम देखें, पहले बहुत ही डाउन थी शुरू के मुकाबलों में, आधा दर्जन मुकाबले में, लेकिन उसके बाद फिर उसने पीक किया, एकदम से ऊपर उठ कर आई। बड़ा और लंबा जब टूर्नामेंट होता है तो कहा जाता है कि जो टीम पीक पर आती है धीरे धीरे वो अपने रिदम को, टेम्पो को मेंटेन करते हुए आगे और बेहतर करती है, जबकि दिल्ली शुरू से ही मिला जुला प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तो आज के मुकाबले में आप किसको 20 मान रहे हैं, बराबर का मुकाबला है? देखिए, वैसे तो क्रिकेट को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस जब एक बार प्लेऑफ के करीब होती है या प्लेऑफ में एंटर करती है तो सबसे खतरनाक होती है। इवन मैं जहां तक मानता हूं कि अगर वो प्लेऑफ में जाती है तो ऑलमोस्ट वो चैंपियन बन के लौटती है। ठीक है, तो ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को मैच से पहले, मैच का रिजल्ट आने से पहले देखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, और आपकी नज़र से कौन इस मुकाबले को कौन इस मुकाबले को जीतने जा रहा है। नित्यानंद ने कहा कि मुंबई जीतने जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई भी जीत सकती है, दिल्ली भी जीत सकती है। बताइए जी, एक चीज़ और जोड़ लेते हैं कि देखिए, ये दोनों ही मैच जो पंजाब के होने वाले हैं, मुंबई खिलाफ और दिल्ली खिलाफ, दोनों इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए। दरअसल पंजाब तो पहुंच गया ना, पहुंच गया, लेकिन टॉप 2 में पहुंचने का एक फायदा होता है। अच्छा। आपको फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलते हैं। पहला क्वालिफायर आप खेलिए, अगर हारते हैं तो फिर आप एलिमिनेटर की विजेता टीम से आप दूसरा क्वालिफायर खेलते हैं, और अगर आप जीत गए टॉप 2 में रहते हुए पहला मुकाबला, तो सीधे फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब अब टॉप 2 के लिए कोशिश कर रही है और वो चाहेगी कि टॉप पर वो खत्म करे। और लगातार अगर आप मैच जीतते रहते हैं तो उस कॉन्फिडेंस का, उस रिदम का एक फ़ायदा मिलता है। बहरहाल आज का मुकाबले पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिर से कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा आपकी नज़र से कौन प्लेयर बेहतर कर सकता है। ये सट्टे वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपके अनुमान की बात कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर, कौन सा गेंदबाज, कौन सा बल्लेबाज आज के मुकाबले में बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सी टीम मैच जीतेगी। और दुआ कीजिएगा कि आज का मैच बारिश से ना धुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में आप जुड़े हमारे साथ। नित्यानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।